आपको डॉक्टर साहब ने परहेज करने के लिए बोला है ना, आप क्यों खा रहे हैं अंट शंट? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं पापा से मिल के आती हूँ। ठीक है, चल बाय। हाँ तो होती है यार आपसे। जीजा जी आपको शर्म नहीं आती है? देख मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। मेरे सामने ये परचम जो है देख खा रहा है, ये खा रहा है छोले भटूरे। मैं जानती हूँ कि कितना डिफिकल्ट है, कितना दिल बेचारा होगा आपका छोले भटूरे देखकर। फिर भी आपकी एक बार नजर नहीं घूमी इन छोले भटूरों की तरफ। और जीजा जी वेरी बैड, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। संभाल के यार, तुम समझाते हो, बैठ जाओ आराम से। बैठे 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 बैठे। जीजी, ओ जीजी। सेठ जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अबे सुन मेरा राशन। सेठ जी पंचम। हाँ वही, मेरे साथ चटन किया कोई एम्बुलेंस ना जो इतने सारे सवाल कर रहे हैं मुझसे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे जीजी, मैं तो मम्मी छटंगी है ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ? देखो क्या हुआ इलायची के पापा? हाँ पापा क्या हुआ? शनन की मामा कैसे नाप शनाप बातें बोल रहे हैं आपके लिए? अब ठीक हो ना, जल्दी बताओ। अरे कुछ ना हुआ है, छोटी सी बात है। और ये जो है पूरे चांदनी चौक को इकट्ठा कर रहा है बेकार में। मामा सच्ची से बताओ क्या बात है? अरे मैं बता रहा हूँ कुछ ना हुआ, मुझे थोड़े से चक्कर आ गए बस। है? और ये जो है वो न्यूज चैनल वालों की तरह सनसनी केस खुलासा कर रहा है बेकार में। चुप रह, बेकार की बात कर रहा है तू। आपको चक्कर आ गया और ये छोटी सी बात है पापा। आप डॉक्टर के पास चलिए, तब पता चलेगा कितनी छोटी और कितनी बड़ी बात है। चलो सुन तो, मुझे ना जाना डॉक्टर के पास। तुम लोग खामखा डॉक्टर की जेब भरने में लगे हो, बात कर रही है बेकार की। अंकल जी डॉक्टर के पास जाने वाली सेल्फी। हाँ ये ले ले, ये ठीक है। चल हाँ जीजा, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, इलायची तो अभी छोटी है, इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, कोई ना कोई तो चाहिए इसको संभालने के लिए बड़ा। माना कि मैं 6 महीने जेल के अंदर रहता हूँ, मगर 6 महीने तो जेल के बाहर रहता हूँ, तो मैं संभाल लूंगा। आप बस वसीयत पर जो देख रही है, इसके चेहरे पे लिखा है मनहूस, इसीलिए कहता हूँ मैं ऐसा मनहूस। पापा अब बहुत हो गया, अब जल्दी से चलो मेरे साथ। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, स्पीड ब्रेकर नहीं लगाओ रास्ते में। चलो अरे चलो यार। अरे तू बात तो सुन। अरे कोई बात तू इलायची मेरी बात को समझ, इतना कुछ ना हुआ है, मेरी तबीयत एकदम सही। तू बात ही ना समझ रही है मेरी। नहीं चलो देखो ये तू सब मिलकर जो है मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ बेकार में। सेठ जी आप जाइए, हम अरे तू चुप रह। थोड़ा पानी और डाल ले मंगीलाल इसमें। जी मंगीलाल जी सर। थाने में इस बार पकौड़े बहुत दिनों बाद बन रहे हैं ना, पिंकी जी पूछ रहे। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, महीने भर से ऊपर हो गए। और आप तो तकिए के गिलाफ में कढ़ाई करने में बिजी थे ना, आपके पास वक्त कहाँ है? हाँ मंगीलाल साहब जी ये परफेक्ट है। बहुत बढ़िया, पानी डाला ना। जी जी। अच्छा हो गया। पुष्पा ये क्या है? ये क्या है पुष्पा? सर आपके लिए ना सर्कुलर आया है। सर्कुलर पिंकी जी के लिए? मंगीलाल सर्कुलर मतलब तो पहले बताना था ना पुष्पा। ये पिंकी जी की प्रमोशन का सर्कुलर होगा। अभी पढ़ता हूँ, 1 मिनट। ये तुम छिलो तब तक है। हाँ जी, क्या लिखा है? लिखा है कि रिस्पेक्टेड श्री दरोगा पिंकी जी, तू अपना काम कर रहा है, तू यहाँ देख दिया। हाँ, आपके पिछली मेडिकल के हिसाब से आप 20 केजी ओवरवेट हैं। इससे साफ पता चलता है आप थाने में कोई भी काम नहीं करते और सुस्ताते रहते हैं। अगर आपको अपनी पोस्ट को बचाना है तो हफ्ते भर में 20 केजी
20 केजी वजन कम करना होगा, वरना आपकी जगह मंगीलाल को नया दरोगा बना दिया जाएगा। 20 केजी मतलब 20 केजी वजन कम करने की बात मंगीलाल वो लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे 2 लीटर दूध के ऊपर से मलाई निकालनी हो। बताओ 20 केजी एक हफ्ते में? इधर बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अरे डॉक्टर साहब को जो लिखा भी है इसमें या सिर्फ यही लिखा है? कुछ तो बताओ। सेठ जी, आपकी रिपोर्ट आपके जीप के मंचलेपन का हिसाब दे रही है। अगर आपकी रिपोर्ट की सुनूं ना तो आपको कहीं और जाने की तैयारी करनी होगी। हाँ? सीधा GSH। क्या? GSH मतलब घर से हॉस्पिटल। देखिए, आपका शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी शुगर सब मुंह फुला के बैठे हुए हैं और बिना एक्सरसाइज के और परहेज के ना अब ये नहीं मानने वाले। जीजा जी, 3 पासपोर्ट साइज फोटो तो होंगे आपके पास? क्यों, माला चढ़वाएगा उन पे क्या? अरे नहीं, उसके लिए तो बड़े की जरूरत पड़ती है। मतलब 3 फोटो तो चाहिए ना, मतलब वसीयत के लिए 3। मेरे तो भागे फूट गए। अरे चटंकी भैया, ये कैसे बेहूदी बातें कर रहे हो? चलो अंदर, अंदर चलो। मैं क्या कह रहा? चलो अंदर चलो। चलो। इलायची बेटा, पापा को समझाओ, अब लापरवाही बरतने का वक्त गया। अब करना है MTKB। MTKB? मीठा तला खाना बंद। अच्छा, तो मैं चलता हूँ फिर। पापा, अब एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। आपकी सेहत की जिम्मेदारी मेरी है। ये तला भुना, ये मीठा सब कुछ खाना बंद। और ये बिट्टू हलवाई की दुकान है ना, भूल जाइए कि कभी चांदनी चौक में थी। पापा, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना हम कभी नहीं जी पाएंगे। इसलिए आपकी सेहत के साथ हम सब कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम नहीं जी पाएंगे आपके बिना। प्लीज पापा। बेटा, तू इतनी उदास क्यों हो रही है? चल ठीक है, मैं ना खाऊंगा। प्रॉमिस कीजिए। अरे तेरी माँ ने आज तक मुझसे प्रॉमिस ना करवाया और तू कह रही प्रॉमिस करूं? है? प्रॉमिस कीजिए बस। चल ठीक है, प्रॉमिस। थैंक यू पापा। इलायची जी, आप क्या हुआ इलायची जी? आप रो लीजिए इलायची जी, कभी कभी मन हल्का करना जरूरी होता है। जीजा जी, जीजा जी, पापा को कैसे कुछ भी हो सकता है? पता आपको, वो ना एकदम सांड की तरह रहे पूरी जिंदगी। पता है, उनकी एज के जो लोग होते हैं ना, वो फीकी चाय पीते हैं, लेकिन मेरे पापा बिट्टू हलवाई के रेगुलर कस्टमर, एकदम प्राउड से। फिर कैसे उनकी रिपोर्ट इलायची जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ईश्वर की महान कृपा है, सब ठीक हो जाएगा। उनका बस हल्का सा थोड़ा सा वजन बढ़ा है। हल्का सा थोड़ा सा? आप पागल हो गए क्या जीजा जी? हम ठीक है इलायची जी, हो जाता है। सॉरी। नहीं, मैं क्या करूं यार? पता है, जब सामने से पापा ऐसे यूं चल के आते हैं ना, तो उनके पीछे का जो टेम्पो भी होता है ना, वो तक छुप जाता है। नहीं इलायची जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि हमें ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा इलायची जी।
अरे यार सब तो तब ठीक होगा ना जब वो समझेंगे कि वाकई में कुछ गड़बड़ है उनके अंदर यार। पर नहीं, मेरे पापा की ना एक ही मेंटालिटी है कि पहले तो भीम आया था हिंदुस्तान में, उसके बाद डायरेक्टली मेरे पापा पैदा हुए हैं, दुनिया के सबसे हेल्दी आदमी के कुछ भी खाएंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। जब भी हम उनके साथ दुकान पे काम कर रहे होते हैं ना, पता है हमें क्या करते हैं, अपनी ऐसे बाजुएं दिखाते हैं और कहते हैं डोले दिख रहे हैं, डोले दिख रहे हैं, डोले दिख रहे हैं, ऐसे करते हैं। अब आप हमें बताइए, अगर हम उन्हें ना बोलेंगे तो ऐसे टेंशन, और अगर हाँ बोलेंगे तो हमें झूठ बोलना नहीं पसंद ना। तो है लेकिन जीजा जी, लेकिन उन्हें ना इस गलतफहमी से निकालना पड़ेगा, तभी वो जो अटरम शटरम खाते रहते हैं ना वो बंद करेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे ना। पर नहीं नहीं इलायची जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दुकान पर उनका ध्यान रखेंगे और आप घर पे उनका ध्यान रखना, और सब ठीक हो जाएगा। हम उन्हें एकदम ठीक कर देंगे, अच्छा चंगा भला। इलायची जी हम कर लेंगे। लेकिन जीजा जी मुझे नहीं इलायची जी, हम कह रहे हैं ना आपको, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप भरोसा रखिए। अरे सेठ जी, ऐसे क्या सोच रहे हो तुम? मसाज का मजा ही ना ले रहे हो? अरे मजा ले रहा हूँ, लेकिन वो अब छोटे, वो रिपोर्ट आ गई मेरी। रिपोर्ट आ गई? हाँ। अरे तुम सेठ जी, तुम भी बच्चों जैसे हो बिल्कुल। तुम भी इन डॉक्टरों की बातों में आ गए। क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं बेकार की? हैं? अब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है तो डॉक्टर की बात ना मालूम है? बात कर रहे हैं बेकार की? अरे सेठ जी, ऐसी रिपोर्टें होलसेल में मिल रही है कूड़े के भाव। सुनो, हाँ। जी डॉक्टरों का तो काम ही है डराना। जरा सी बीमारी हुई बड़ा करके बता देते हैं, आदमी डर जाता है। अरे सेठ जी, ऐसे ही तो इन डॉक्टरों का घर चलता है। माल पानी कहाँ से आएगा? बड़ी बड़ी गाड़ियां सब। अरे छोटे, तू एक बात बताना है ना। हाँ। तू एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि डॉक्टर एक मरीज की जान के साथ खेल सकता है? हैं? तुम फिर समझे ही ना। फिर क्या समझा रहा है तू? बोल। ऐसी करो, हाँ। मजे लो तुम जिंदगी। ऐसी करो पहले एक बार। जी है जिंदगी की मजे। हट जा हट जा। अरे मंगीलाल जी सर। कहाँ रह गया तू? मंगीलाल, पिंकी जी का कितने किलोमीटर हो गए होंगे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। बस 550 किलोमीटर और सर, फिर आप बॉर्डर पार। तो क्या बोल रहा है बे? साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि बढ़िया है सर, जॉगिंग कीजिए, कीप इट अप। हाँ कीप इट अप जी। ओके कीप इट अप। हट जा हट जा हट जा हट जा। हाँ। अरे बहन, अपनी पिछली गली में गुप्ता जी रहती हैं। हाँ। अरे उनको जरा सी कुछ तकलीफ हुई, हाँ। चेकअप कराया, हाँ। और रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा दिल की बीमारी है उनको। पूरा घर परेशान, रिश्तेदार परेशान, सब आ गए। मातम सा बन गया घर में। हाँ। लेकिन गुप्ता जी पता क्या बोली? हाँ। कहने लगे भाड़ में जाए डॉक्टर और भाड़ में जाए उसकी रिपोर्ट। अच्छा। हट्टे कट्टे घूमे मोहल्ले में, खूब खाते पीते। तो मैं वही कह रहा हूँ सेठ जी, ज्यादा टेंशन ना लो और गुप्ता जी से सीखो, और गुप्ता जी की तरह जिंदगी के मजे लो तुम बस। क्या? कौन ले रहा है भाई जिंदगी के मजे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी कुछ नहीं, वो क्या है कि मेरी रिपोर्ट में थोड़ा सा कुछ आया है लिखा हुआ, तो मुझे जरा खाने पीने को कंट्रोल करने को कहा है बस। हाँ तो उसमें क्या हो गया सेठ जी? अरे आपको पता है पिछले 5 दिनों में पिंकी जी ने 12 केजी वजन कम किया है, पूछ लो इससे। अबे तू खुद ही पिए जा रही है। ना टेस्ट करिए था सर। अच्छा फिर ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ सेठ जी, आप एक काम करो, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करो, थोड़ा बस, और बाकी जॉगिंग करो। जॉगिंग से बहुत फर्क पड़ता है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मिल्खा सिंह हो रखा है ना तू। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि जिस हिसाब से आपका वजन कम हो रहा है ना, हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे हाथी सिकुड़ करना काला खरगोश हो रहा हो। मंगीलाल, तू तारीफ कर रही है कि तू बेइज्जती कर रही है मेरी? साहब जी, मैं तो तारीफ कर रही हूँ। अब फिर ठीक है। लेकिन एक बात बताओ मंगीलाल, तू ना पिंकी जी को मस्का लगाना बंद कर दे ना। और नहीं, बस बहुत वजन कम करना है अभी। पिंकी जी को मस्का लगाए जा रहे तो सेठ जी, पिंकी जी जा रहे हैं अभी, आपको पता है दौड़ते हुए जा रहे हैं लाल किले तक। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे बात! अरे हेलो, हाँ पुष्पा।
प्लान के हिसाब से काम हो रही है ना? जी सर। बहुत अच्छे। हाँ हाँ, आ रही हूँ मैं। वजन कम करेगा बेटा, अब तो वजन बढ़ाऊंगा मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? क्या? फिर वही बात, क्या बोलना? गुप्ता जी की तरह जिंदगी के मजे लो, खूब खाओ पियो। मैं कसम से कह रही हूँ, गुप्ता जी जैसा स्वस्थ आदमी पूरे मोहल्ले में ना है। टेंशन न लो। हाँ। ले। अरे विजेंद्र, ऐसे क्यों रो रही है? क्या हो गया? अरे यार छोटे, क्या बताऊं, जो पिछली गली में गुप्ता जी ना रहते, हाँ हाँ, वो निकल लिए ऊपर। ये ले इलायची, गर्मा गर्म आलू के पराठे बेटा, खा ले, बहुत दिन बाद बनाए मैंने। तूने इलायची के माँ? हाँ। मेरा एकादशी का व्रत है, जो मेरी प्लेट तूने खाली छोड़ दी। मेरे लिए लेके आना। अरे इलायची के पापा, सब्र रखो, तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल चीज बनाई है। अच्छा, हाँ लिया। मुझे लग रहा है आज इसने जो है मटर कुलचे बनाए होंगे मेरे लिए। पेल के खाऊंगा आज। पेल के खाना आ गए। ला ला ला। ये लो। ये चिड़िया कौओं का खाना मेरे लिए क्यों लेके आई है? जाए तो छत पर डाल गया, मैं ना खा रहा ये। अरे इलायची के पापा, ये ओट्स चिड़िया कौवा क्यों खाएंगे? उनके शरीर पे थोड़ी ना चर्बी चढ़ी है। पापा पता है, ओट्स खाने से ना मतलब वजन नहीं बढ़ता है, वेरी हेल्दी। हाँ, जब कोई खाएगा नहीं तो वजन कैसे बढ़ेगा? पापा प्लीज यार, आपने प्रॉमिस किया था ना कि अपने खाने पर ध्यान देंगे आप। अरे तू समझ ही ना रही है, मैं खाने पे ध्यान ना दे रहा हूँ, बल्कि खाना मेरी तरफ ध्यान दे रहा है। अरे इलायची के पापा, हाँ। देखो सारी जिंदगी तुमने अपने मन मुताबिक खाया है, और मैंने भी ना तुम्हें खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अब अगर थोड़े दिन फीका बेस्वाद लेकिन पौष्टिक खाना खाने से तुम्हारा शरीर ठीक होता है, तो उसमें बुराई क्या है? सुन, हाँ? तेरा ये पौष्टिक खाना मेरे तन को ना लगेगा, क्योंकि मेरे तन ने रिजेक्ट कर दिया है, समझ रही है? और ये अस्पताल का खाना घर में मत बना, जब मैं अस्पताल चला जाऊं ना तब बनाइयो ऐसा खाना। बात कर रही है बेकार की। मेरे तो भाग्य फूट गए। हाँ हाँ, जब पति को अच्छा खाना बना के ना देगी तो भागी फूटेंगे। पापा बस कीजिए, मम्मी और मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता है, इसलिए चाहते कि आप ये खाना खाएं। अब देखो नाटक मत करो, चुपचाप खाओ, अभी खाओ। सुन, मेरे लिए एक बगैर घी लगा पराठा बना ला। इलायची, आधा पराठा दे दे मुझे। सुन, आलू निकाल के ही दे दे। पापा आई लव यू। I love you too, बेटा। ओह मम्मी, वो लौकी का जूस लेके आओ ना, वो भी तो देने के लिए बोला ना डॉक्टर ने। ओहो, अरे आराम से सर। हाँ, वो दिनों के बाद जॉगिंग करिए ना, थक गया मंगीलाल में, थक गए। पिंकी जी बैठने थे अब। अरे बाप रे मंगीलाल, जी सर। और नींबू पानी जरा लेके आप, पिंकी जी बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, बड़ी जल्दी ऐसा दिख रहे हैं आपके ऊपर हैं? 3 किलो वजन कम लग रही है आपका। 3 किलो? जी।
मतलब अब तू देख मंगीलाल, तू देख पिंकी जी का कमाल देख, कैसे एक हफ्ते के अंदर अंदर 20 केजी कम करके दिखाते। तू देख बस तू देख। रे जैसे आलसी आदमी 20 किलो वजन कम करेगा सामने आए। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि वजन कम करने के बाद ना आप एकदम शाहरुख खान जैसे लगोगे। सच जी मुझे बहुत लोगों ने कहा वैसे मंगीलाल। मैं एक बात बताऊं, जी तूने ये मक्खन मत लगा, मक्खन ना लगा ज्यादा पिंकी जी को यार। बड़ी मुश्किल से पिंकी जी वजन कम कर रहे, तू मक्खन लगा रहे फिर बढ़ जाएगा। तू बस जा और नींबू पानी लेके आ। डरता है मुझसे बहुत। सर, मेरे दूर के चाची के ताई के बुआ के बेटी के यहाँ लड़का हुआ है, उसी की खुशी में आप मुंह मीठा कर लीजिए ना। पता है तुझे पुष्पा, ये जो ना ये पिंकी जी की फेवरेट हो रखी है ये। लेकिन ना पिंकी जी की वर्दी जो है ना और पोस्ट, वो पिंकी जी को ज्यादा प्यारी है, तो पिंकी जी तो खा नहीं पाएंगे। तो ठीक है, हेलो, आजा हो गया बस। हाँ पिंकी जी नहीं, मंगीलाल तो बोल रहा था 3 केजी कम हुआ है वजन। 3 केजी कम हुआ है तो ये 100 ग्राम जलेबी से पिंकी जी क्या फर्क पड़ने वाला है। आपको खा लो ना, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ क्या पनीर के पकौड़े के साथ हरी चटनी ना गई है? अबे ये बिट्टू हलवाई की दुकान में है, बात कर रहे हैं बेकार की। और ना दिमाग खराब कर दिया बेकार में, पता नहीं कहाँ से फोन कर रहे हैं लोग। पता नहीं। अब मेरा दिमाग जो है वो छोले भटूरे खा के ही ठीक होगा। सुन भाषण। सर जी पंचम। अरे आप वही सुन, जाके मेरे लिए वो लेके आ छोले भटूरे जा, और उसके साथ जो है वो हरी मिर्च जो है तलवा के ले आइयो बढ़िया एकदम तेल में जा। सेठ जी हाँ लगता है भूल रहे। भूल रहा हूँ? अरे हाँ, बढ़िया याद दिलाया तूने। साथ में वो भी ले आइयो ठंडी रसमलाई केसर वाली, जा लेके आ जा। अरे सेठ जी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि आपको डॉक्टर साहब ने तला हुआ और मीठा खाने के लिए मना किया है ना सर। तू बहुत नर्स हो रखा है मेरी, है बहुत नर्स हो रखा है। एक बार बता, भूल रहा है तू? तुझे तनख्वाह डॉक्टर नहीं मैं देता हूँ, मैं बात कर रहा है बेकार की। और अगर हम आपकी बात मानने से मना कर दें तो मैं भी तुझे यहाँ काम करने से मना कर दूंगा। नहीं सेठ जी हम तो मजाक कर रहे थे, ये सही बात नहीं है सेठ जी, आप गलत कर रहे हैं। जा लेके आ जा। यार रीलू, अंकल जी को इतने परहेज बोल दिए, तुझे लगता है वो परहेज कर पाएंगे? मुझे तो ना ऐसा लगता है कि भगवान जी ने अंकल जी को समोसा और कचौड़ियाँ खाने के लिए भेजा है बस दुनिया में। हाँ यार यही तो रोड़ा है। और पापा तो चांदनी चौक का ना पहलवान समझते हैं अपने आप को। उन्हें कौन समझाए यार कि अंदर से मामला मतलब टाइट फिश है, एकदम गड़बड़ है। छोड़ यार रीलू, तू इतनी टेंशन मत ले, ठीक है? मुझे ना तुझ पे पूरा भरोसा है। अंकल जी होंगे जिद्दी यार, पर तू ना उनकी बेटी का माँ ज्यादा है। मूड मत खराब कर, ठीक है? इलो वो देख, केसर फलूदा खाए, हमारा फेवरेट, चला जा। केसर फलूदा नहीं यार, पापा का फेवरेट है ये, और अगर पापा नहीं खा सकते तो मैं कैसे खा सकती हूँ? नमस्कार। नमस्कार बेटा। एक येलो कलर का लहंगा दिखा दो। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा चाहिए, जयपुरी या जोधपुरी? जयपुरी दिखवा दो। जयपुरी दिखवा दो। लहंगा पहन के घूमेगा चांदनी चौक में, बात कर रहा है बेकार की। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई तुमसे। ये ले लो बेटा, ये लो। अबे ये क्या है? अरे जीजा जी तुम हमेशा कहते थे आधा अधूरा काम करता है तो मैंने तुम्हारी बात मान ली।
यकीन ना मानोगे, पूरा पक्का काम करवा के लाया हूँ। वसीयत बनवा ली मैंने। अबे मैंने कब कहा तुझसे वसीयत बनवा ली हो? अरे जीजा कैसी बातें कर रहे हो भाई? मेरे तुम्हारे बीच में क्या फॉर्मेलिटी भाई? तुम बोलोगे तो मैं काम करूंगा। एक काम करो भैया कि अच्छा साइन मार दो उसके ऊपर, सारा मतलब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा एक ही बार में। ये भी सही कह रहे यार तू। सही कह रहे हैं हम। हाँ मैं साइन ही कर देता हूँ उसमें फिर। हाँ साइन मार दो भाई। अरे साइन ना करे, लेकिन मैंने हर टुकड़े पे जो है अपने उंगलियों के निशान छोड़ दिए हैं। जा पटोल ले जाके, जा पटोल ले। छटंकी भैया, हाँ क्या है? अरे छटंकी भैया खाना खा लो चलो। मैंने ना दाल बाटी बनाई है, अच्छे से घी डाल के खा लेना। हाँ इलायची के पापा, हाँ तुम्हारे लिए कौन सी दाल की खिचड़ी बनाऊं, मूंग की या उड़द की? अब चाहे तू मूंग दाल की खिचड़ी बना या तो उड़द दाल की खिचड़ी बना, मैं तो छोले भटूरे ही खाऊंगा। अरे इलायची के माँ, हाँ अब खाने के बारे में क्या पूछना, अब तेरी जो मर्जी हो बना ले, जा। अरे वाह इलायची के पापा, आज पहली बार तुमने खिचड़ी के नाम से अपना मुंह नहीं सड़ाया है? हाँ हाँ अब तो बदल लग गए। आजा आजा खाना खा लो, दाल बाटी। अरे अरे हनुमान जी, आप तो अपनों की तबीयत खराब होने पे उनके लिए संजीवनी बूटी ले आते हो, लेकिन अब आप ही बताइए अपने पापा के लिए कहाँ से संजीवनी बूटी लेकर आऊं? अब प्लीज पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए, फिर ना मैं ना 16 मंगलवार आपके लिए बूंदी बताशे, हाँ वो प्रसाद में चढ़ाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। प्लीज 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 प्लीज। बजरंगबली, आज मेरा डीएलएफ हो गया। अरे मतलब डॉक्टर होना फेल हो गया। आज मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं जो उनको ठीक कर सके। काश मेरी माँ ने पहले ही आरकेएस किया होता, अरे मतलब रिपोर्ट्स को सीरियसली लिया होता। डॉक्टर साहब, आपकी मम्मी? हाँ, मेरी माँ, मैंने डॉक्टर होने के नाते एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब सब बजरंगबली के हाथ में। हो इलायची, तुम्हारे पापा भी मेरी माँ के रास्ते पे। हाँ अभी भी टाइम है, उन्हें सही रास्ते पे ले आओ इलायची, वरना जी, आपको डॉक्टर साहब ने परहेज करने के लिए बोला है ना, आप क्यों खा रहे हैं ये अनशन? कौन अनशन? सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही, बहुत सारे लोगों ने तो मुझे भी परहेज करने को बोला है तेरे साथ। बता, मैंने तुझे दुकान से निकाला, मैं कानों का कच्चा ना हूँ, मैं किसी दूसरे की बातों में ना आता हूँ। देखिए सेठ जी, अगर आपने ये सब खाना बंद नहीं किया तो हम अभी के अभी इलायची जी को सब कुछ सच सच बता देंगे, फिर हमें मत भूलिएगा आप। हाँ बता दे, जा बता दे। और एक कटोरा भी खरीद लियो। कटोरा? ये कहाँ से आ गया बीच में? सुन, जब मैं तुझे नौकरी से निकालूंगा तब तू क्या करेगा? भीख मांगेगा ना, और भीख मांगने के लिए कटोरा चाहिए, और मेरी रसोई में से मत उठा लियो कटोरा। बात करे बेकार की। वो मतलब नहीं था। अब मैं पापा से मिल के आती हूँ। ठीक है चल बाय। हाँ जीजा जी, हाथ होती है यार आपसे। जीजा जी आपको शर्म नहीं आती है? मतलब बेचारे मेरे पापा उबले हुए खाने पे टिके हुए और आप यहाँ पे छोले भटूरे पेल रहे हो। किसान मुझे दिल चला ना, अभी मैं आपको बेटा देख मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। मेरे सामने ये परचम जो है देख खा रहा है, ये खा रहा है छोले भटूरे, ये भी खा रहा है, ये देख ये खा रहा है, पापा मैं समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज आप रोना बंद कीजिए ना यहाँ पर। मैं जानती हूँ कि कितना डिफिकल्ट है, कितना दिल रचा होगा आपका ये छोले भटूरे देखकर, लेकिन फिर भी आपकी एक बार नजर नहीं घूमी इन
छोले भटूरों की तरफ। अरे जीजा जी, इतनी बेशर्म है ना कि मुझे हमारी बात जीजा जी नहीं, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आपका गुनाह ना आपके हाथों में और आपके मुंह में उछल रहा है। पापा, हाँ बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेटा। और जीजा जी, हाँ, वेरी बैड, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। और पापा देखो, अभी रोना बंद करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं भी रो दूंगी। गंदे इंसान है यार आप जीजा जी। मैं बहुत रोक रहा हूँ बेटा, लेकिन इलायची जी आप हमारे सर जी चुप रह, ऐसे कर रहे हैं बेकार की। आप हमें फंसा रहे हैं, ऐसे गलत बातें बोल रहे हैं। अरे गलत ना बोल रहे आओ, चुपचाप रहे। मेरी तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है यार। इलायची जी नाराज होके बैठी हुई हैं और हमने कुछ किया भी नहीं है। तूने कुछ किया भी नहीं? ओए ओए भाई, क्या करना चाह रहा था? हाँ? ऐसा क्या करना चाह रहा जो कर नहीं पाया? बता दे बता दे। अबे ओए, फालतू बकवास मत किया कर, समझा? घुटने के नीचे दबा के इतना मारूंगा ना साले, इतना मारूंगा सारी अश्लीलता निकल जाएगी शरीर से। तू हाथ लगा के दिखा, हाथ लगा के दिखा, आज मैं भी दिखा देता हूँ तुझे। साले पत्नी की सुताई के जुर्म में अगर तुझे जेल न कटवाई तो मेरा भी नाम पिंटू नहीं। हाथ लगा के दिखा। ऊंचा बोलेगा मेरे साथ। पिंटू भाभी, अरे घंटी बज गई, घंटी बज गई, खतरे की घंटी बज गई। अबे क्या कर रहा है? ये पजामा है, तौलिया ले गधे। इलायची जी होंगी। अरे मत खोलना, देख बाल ढक गए। अबे यहाँ से बाल दिख रहे हैं तेरे। हाँ, कोई विक्टोरिया लग रहा है साले। खोल दे खोल दे। हेलो जीजा जी। हेलो सुनीता जी। आइए आइए, बैठो बैठो। अरे आप लोग खाना खा रहे हैं, मैं बाद में आऊँ? नहीं नहीं सुनीता जी, अब तो आप बैठ ही गई हैं। अरे सुनीता जी, खाना ही तो खा रहे हैं, कौन सा नहा रहे हैं? आप बैठो बैठो, आप बैठी रहो। सुनीता जी आप अकेली आई हैं क्या आज? अबे नहीं तो क्या पूरे मोहल्ले को साथ में लेके आएंगे, गांव वालों को? मेरा मतलब गुगु, अकेली आएंगे ना, पूरा चांदनी चौक तो साथ में लेके नहीं आएंगे, है ना? अब वो सुनीता जी, इलायची जी क्या कर रही हैं? ईलू ना चाकू को धार लगा रही है जीजा जी। हैं जी? मेरा मतलब है एप्पल काटने के लिए। अच्छा वैसे कुछ कह रही थी इलायची जी, कुछ बोल रही थी वो। अरे हम गुगु, हाँ जलेबी की तरह बात में घुमा क्यों रहे हो? जो भी पूछना सीधे सीधे पूछो। पिंटू भाभी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं ना खुद ही बता देती हूँ। वो क्या है ना, ईलू जीजा जी से बहुत ज्यादा नाराज है। इतनी गुस्सा है कि अगर उसके सामने कोई आ गया ना तो वो किसी और के सामने जाने लायक ही नहीं रहेगा, बाय गॉड। इलायची जी, इलायची जी हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है। गलती? आप जाओ यार, प्लीज जाओ, मुझे नहीं करनी यार आपसे बात, आप जाओ। इलायची जी हमें सफाई देने का एक मौका तो दे दीजिए। रियली? धन्यवाद। क्या सफाई देंगे यार आप? मैं जान चुकी हूँ कि आप कितने मैले हैं। इलायची जी जो आपने देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ओह, तो पता ये कहना चाहते हैं कि मेरे पापा मेरी तरह गोली देते हैं? जी हाँ? अब नहीं, हमारा मतलब। अरे रहने दीजिए, आपका मतलब ये है कि वो छोले भटूरे खा रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा उन्होंने आपके मुंह में छोले भटूरे ठूस दिए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। कह भी कैसे सकते हैं यार, मैंने कभी ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी आपसे, और मेरे पापा ऐसा क्यों करेंगे? कभी नहीं कर सकते वो ये। हमारी बात समझने की कोशिश करिए। आपसे झूठ बोलकर हमें भी कभी कोई खुशी नहीं मिल सकती। अब हमारा मतलब है कि हमें झूठ बोलना पसंद नहीं है। हमने सेठ जी को रोकने की कोशिश की थी, हमने उन्हें बोला कि मत खाइए, लेकिन बल्कि उन्होंने हमें धमकी देना शुरू कर दिया कि वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। अब आप बताइए हम क्या करते? हम भी मजबूर थे इलायची जी। मतलब आपकी नौकरी मेरे पापा की जान से ज्यादा बढ़कर है यार। जी जी, अपना आप मेरी नजरों में ना एकदम ऐसे। इलायची जी हमें प्लीज एक मौका नहीं देंगे क्या अपनी गलती सुधारने का? हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे।
हम आपके चेहरे पे वो खुशी लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। आप हमारा मतलब है कि आपकी खुशी हमारी खुशी, मतलब हम सबकी खुशी। अब इलायची जी, वरना आप किसी ना किसी बात पर हमारी बैंड बजा ही देंगी। बैंड तो वैसे भी बजा दूंगी आपकी। मुझे कोई वजह की जरूरत नहीं है। वो तो सही कहा आपने इलायची जी। गुड नाइट इलायची जी। गुड नाइट जीजा जी। जी। साहब जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना बिट्टू हलवाई है ना, हाँ। उसके यहाँ से ना शुगर फ्री मैंगो मिल्क शेक और गर्मा गर्म भजिया फैट फ्री आपके लिए लेके आता हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो रही है मंगीला, तू क्या बात कर रही है? तू क्या इधर 100 ग्राम कम करने के लिए शरीर से लड़ाई चल रही है पिंकी जी की, और तू है कि एक के बार मतलब 1-2 केजी बढ़ाने की बात कर रही है। मुझे तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे। ना ना सर जी, इरादे तो नेक है। वो क्या है ना, शेर को कभी घास खाते हुए नहीं देखा है ना, इसलिए आप पर थोड़ा सा तरस आ रही है और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब मंगीलाल तूने पिंकी जी को शेर कहा? एक नंबर का गीदड़ है तू। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि शेर भले शिकार न करे, लेकिन शेर तो शेर होता है ना, ये कह रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल। तो सर, आपके लिए शुद्ध देसी घी के पराठे लाई हूँ, खा लीजिए ना। अरे ये क्या कर रही हो तुम पुष्पा? ये नहीं, अरे कितनी बार कहा है मैंने, ऐसे भरा पूरा जो है ना खाना, ये खाने से शरीर भी भरपूर जाता है। खाना है तो ऐसे फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, है ना मंगीलाल? वो कम से कम दिमाग को तो लगेगा, ये तो सारा तन में लग जाएगा ना। मैंने अरे पुष्पा, क्या क्या कर रही हो तुम? साहब ने मना किया था ना, तो ये भारी भरकम खाना लाने की जरूरत नहीं थी। हाँ। और देख रही है ना तू, साहब दिन ब दिन कम हो रही है, एक दिन ना हवा की तरह उड़ जाएंगे ये। मतलब साहब जी, 3 दिन में 12 किलो कम करना मायने रखता है भाई, ये कह रही है तब। हाँ, बात तो सही कह रही है तू। जी जी। अरे सुनो पुष्पा, मैंने वो भुट्टे रखे बाहर है ना, वही सेक के खाते हैं आज। हैं डाइटिंग चल रही है ना? अरे पराठा बिल्कुल हाथ नहीं लगाना सर। ना। और इसमें घी, अरे देसी घी लगा रखी है इसमें। हट, देखो तो। कोई नहीं सर। नहीं, मैं सेब खा लूंगा। क्या है? नहीं है? ये क्या बात हुई? नहीं, मैंने बोला अरे ये क्या मतलब, मैं नहीं खाऊंगा तो तुम मुंह भुला लोगी। और पिंकी जी अगर तुम्हें खा लेंगे तो पता क्या होगा, पिंकी जी और फूल जाएंगे। नो नहीं, मैं नहीं खा सकता। नहीं, मुझे पता है तू बहुत अच्छी है, मुझे पता है तू टेस्टी है, तू घी वाली है, तू पिंकी जी को पता है तुझे खाएंगे तो मजा आ जाएगा। मंगीलाल तो कह रहा था कि पिंकी जी का 10-12 केजी वजन कम हो गया है। अगर सच में कम हो गया है 10-12 केजी, तो फिर तो ये खा के आधा केजी वजन बढ़ाने से कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई वो जो होता है वो वेट वाली मशीन, वो टूट थोड़ी जाएगी। नहीं, मैं हाँ खा रहा हूँ, उसमें क्या हो गया? इतने प्यार से लेके आई है पुष्पा, खा लूंगा, उसमें क्या। देसी घी का मजा ही कुछ और है। ये लगा पराठा निशाने पे। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।
सेठ जी मैं जानता हूँ, क्या घोड़े बेच के सो रहे थे? हाँ, कब से चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज सुन के गली के कुत्ते मुझे दिलासा देने आ गए थे। अरे ऐसे कहते हैं दोस्ती छोटे, कैसी बातें कर रहा है तू भी है? ये देखो, सुन के देखो। हाँ सूंघ लिया। इसकी खुशबू मेरी नाक पर चिरती हुई सीधी पेट में घुस रही है। सेठ जी छोटे कोई काम ऐसे नहीं करता। चीनी के रसगुल्ले ना, गुड़ के रसगुल्ले हैं, दबा के खाओ, पेल के खाओ, मेरी गारंटी। अच्छा बिल्कुल ना है, है? अरे बैगन काट रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, खूब खाओ, आराम से खाओ। एक मुझे दे दे। अरे मैंने एक भी ना खाया मैंने। उंगलियां चाट तू सब, उंगलियां चाट। सेठ जी पेट खराब हो जाएगा, पेट। वाह छोटे वाह, गुड़ के बनवा के लाया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कलकत्ता मुंह में घुल गया हो। सेठ जी आप रसगुल्ले खा रहे हैं, आपको इलायची जी ने मना किया ना, गलत बात है ये। तू कौन होता है ये तय करने वाला कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है? बता, ये शरीर किसका है? आपका। ये मुंह किसका है? आपका। और मेरे मुंह में क्या जाएगा ये कौन तय करेगा? आप। तो फिर अब देखिए सेठ जी, ये गलत बात है, आपको इलायची जी ने मना किया ना, आप नहीं खा सकते, ये गलत बात है। गलत बात है? हाँ। अच्छा, मुझे आज पहली बार पता लग रहा है कि हमारे संविधान में रसगुल्ले खाना जो है गैर कानूनी है। अरे देखिए सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको आपको नहीं खाने देंगे। अब नहीं सेठ जी, आपके लिए मना है, समझिए। पापा क्या हो गया है? अब इतना शो और सुन मेरा शन, हाँ हाँ वही, तू कितना बड़ा अन्याय कर रहा है मेरे साथ, मेरे ही सामने रसगुल्ला खा रहा है। तुझे पता है ना, तुझे पता है राशन के मैंने कितनी मुश्किल से मिठाई से मुंह फेरा है, देखो मेरे ही सामने खा रहा है। हमारी बात तू अपने ताई के बारात में ना आया है जो ये लेकर जा रहा है डब्बा, बात कर रहा है बेकार की। खा ले तेरे मुंह के लगे भोग को मैं थोड़ा ही खा पाऊंगा। असन, मैंने तुझे दुकान की निगरानी रखने के लिए रखा है, तू मुझ पे निगरानी मत रख, समझा? कह जा, बात कर रहा है बेकार की। बड़ा आया, ये ना खाओगे वो ना खाओगे। अरे कौन हो रहा है तू ये कहने वाला? मैं खाऊंगा गुड़ का रसगुल्ला। अरे इलायची के पापा घूमने गए थे क्या? मुझे बता देते तो मैं भी चलती साथ में। पूरी दिल्ली का चक्कर लगा के आ रहा हूँ, तू तो एक चांदनी चौक का चक्कर लगाने में ही पसर जाती, फिर तुझे कौन उठाता? अगर मैं उठाता तो फिर मुझे कौन उठाता? मेरे तो भागे फूट गए। ये क्या है इलायची के पापा? ये गुड़ के रसगुल्ले हैं, और गुड़ जो है सेहत के लिए अच्छा होता है। अकेले अकेले सेहत बना लो, सारा हजम भी कर गए, मेरे लिए कुछ रखा भी नहीं। अरे कैसी बातें कर रही तू इलायची के बाद? अंदर झांक के देख, इधर देख, इधर देख, इधर 2 रसगुल्ले हैं। मैं चाह रहा हूँ कि तू ये खा ले तो कम से कम तेरी जबान जो है चाशनी की तरह तो हो जाएगी। रसगुल्लों में भी था ना, मेरे तो भागी फूट गए। अरे तू ना एकदम समझ ही ना रही है, मैं तुझे रसगुल्ले खिला रहा हूँ, तू टस हुए भा रही है, बेकार में दिमाग खराब कर रही है, मूड खराब कर रही है, हैं? इधर देख, खा ले, ले ले, खा ले, खा ले। हुआ इलायची के पापा? हाँ पहले आराम तक खा ले, पहले बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इलायची के पापा, हाँ? अब तुम ना थोड़ी परहेज किया करो, याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था?
सुन, इलायची की माँ, जो चीज बचपन से शरीर को रास आ गई हो उसके साथ रासलीला करने में क्या दिक्कत? बता। पर इलायची के पापा। हाँ, अरे वो छोड़ ना ना, वो सब बेकार की बातें छोड़ दे। अच्छा सुन, वो फ्रिज में ना वो रखा हुआ है मूंग की दाल का हलवा। एक काम कर, जल्दी से गर्म करके ले आ, कम से कम मुंह की सिकाई हो जाएगी। मूंग की दाल का हलवा क्यों? तुम कहो तो बिट्टू की हलवाई की दुकान खुलवा के उसमें से तुम्हारी पसंद की सारी मिठाई मंगवा देती हूँ। हाय हाय, ऐसी बात मत कर, दिल में दर्द होता है। मजा आ रहा है सेठ जी? बहुत मजा आ रहा है छोटे, मतलब मैं क्या बताऊं। अरे ये नया वाला पाउडर मंगवाया मैंने, खुशबू वाला। हाँ, अच्छी खुशबू है इसकी। हैं? सारे बाल हट गए ना? हाँ, छोटे एक बात बताऊं, हाँ। जब से डाइटिंग शुरू की है ना मैंने, हाँ। बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। सेठ जी डाइटिंग बहुत बढ़िया चीज होती है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है? इतनी डाइटिंग ना कर लेना कि ऊपर निकल लो। अरे मजाक कर रहा हूँ। जी बताओ, सुनो, कल के रसगुल्ले कैसे थे? सारे खा गए, तो मुझे एक ना दिया। मैंने कितना मांगा, एक दे दो एक दे दो। तुम्हारे सामने में उंगलियां चाटता रहा, लेकिन तुम्हें दया ना आई, सारे खा गए तुम। सुन तो मेरी बात, सुन तो मेरी। हाँ बोलो बोलो। रसगुल्ले तो अच्छे थे, हाँ। लेकिन तू ये बता, रसगुल्ले लेके आया तब तू कैसी आवाज निकाल रहा था? कुत्ते की? हाँ। अबे कुत्ते की आवाज ना लग रही थी, वो लग रही थी जैसे कोई शेर बोल ले आए। और चांदनी चौक में शेर कहाँ से आए? मुझे लग रहा है इलायची को पता लग गया होगा कुछ। एक बात सुन, हाँ। मेरी बात ध्यान से सुन ले। बोलो। तू ना आज रात जो है मालपुए लइयो, और सुन ले, बिल्ली की आवाज निकालियो, तेरे चेहरे पे ना बिल्ली की आवाज सूट करेगी। तुम ये बताओ सेठ जी, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मतलब चिड़ियाघर खोल लूं, सलून बंद कर लूं अपना पहले? ना पूरा बंद कर लूं, यही खोल लूं, चिड़ियाघर का काम कर लूं पूरा? आज इसकी आवाज निकालो, कल उसकी आवाज निकालो, यही काम रह गया है। सीधा सीधा बोलो ना, मालपुए खाने ले आऊंगा। आवाज से क्या मतलब है? कुत्ते की आवाज ना, मैंने ट्रेनिंग ली है कुत्ते की आवाज निकालने की। ना मैंने ट्रेनिंग ली है, ये काम करूं कि वो काम करूं? अच्छा सुन, चटोरी जीप हो रही है, मालपुए तुम्हें खाने हैं, बातें कर रहे हो, बोलो। अरे सुन, मैं मंगा तो रहा हूँ तुझसे मालपुए, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है इतना मीठा मेरी सेहत पे भारी ना पड़ जाए यार। अरे सेठ जी तुम चिंता ना करो। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? अभी है ना अपनी 37 नंबर वाली गली में रहते शर्मा जी। हाँ। शर्मा जी की ना पूछो, इतने मीठे के मतलब गजब प्रेमी। अरे बहुत, मतलब 2-4 घंटे मतलब मीठे ही खाते रहे को। अच्छा। हाँ, काम धाम छोड़ के हाँ। सेठ जी पूरा मतलब हलवाई की दुकान में ऐसे बैठे रहते, काम धंधा गया भाड़ में। हाँ। उनका फिक्स है। अच्छा। 2 घंटे बैठेंगे हलवाई की दुकान और 2 किलो मिठाई पेट के अंदर टिकाएंगे। बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। मतलब उनके पेट पे नजर डालो ना, हाँ। पेट के कोने कोने पे सेठ जी तुम्हें शर्मा स्वीट्स कॉर्नर दिखाई देगा। लेकिन फिट आदमी है। अच्छा। अरे फेशियल करा के इतना तेज मीठा खाते ना, मीठा खाने से तेज आता है, ग्लो आता, मीठा मीठा दिखाई देता, एकदम तंदुरुस्त। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, दिमाग से हर चीज निकाल दो, मीठा खाओ फिट हो जाओ। अरे क्यों रो रहा है? अरे यार छोटे, वो गली 37 नंबर वाले सरबाजी लाए, हाँ, लुढ़क गए, शुगर रह गई बोले। इलायची जी, अरे इलायची जी, इलायची जी, एक बारी सुन तो लीजिए। इलायची जी, अब सुनीता जी कुछ बोलिए ना। इलायची जी, अब एक बारी। बैग गिर गया। इलायची जी, बैग गिर गया। हाँ। इलायची जी, सुनो, जीजा जी को बोल दे कि लाइफ में पहली बार मुझे उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके जीजा जी, जो भी इन्होंने कहा ना कॉपी पेस्ट। देखिए इलायची जी, ये गलत बात है। एक तो सेठ जी ने हमें अपने शब्दों में फंसा लिया, ऊपर से आप हमसे अलग नाराज हो गई हैं। दूध की बोतल कहाँ है आपकी? बच्चे हो क्या? मतलब कोई आपका कान मरोड़ेगा, आप उसकी बात मान लेंगे, उसकी बातों में आ जाएंगे? नहीं। इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक बारी खुद सोच के तो देखिए, हमारे पास अपने घर के लिए राशन लेने के लिए पैसे नहीं है, और ऐसी महंगी महंगी व्यंजने और मिठाइयों के लिए पैसे हम कहाँ से लाएंगे? यार ये लो, जीजा जी की बात में ना पॉइंट है। हाँ, पिंटू भाभी भी ना गोलगप्पे सिर्फ खाती है, खिलाती नहीं है कभी। देखो। हाँ, नहीं बेस्ट फ्रेंड चाहिए तुझे? चेंज कर दूं? नहीं। तो चुप कर।
और जीजा जी रही आपकी बात, तो प्लीज रहने दे, मुझे नहीं करनी यार, नहीं करनी है आपसे बात। ठीक है इलायची जी, अगर आपको हमसे बात नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या हम आपको इतने गए गुजरे लगते हैं कि सेठ जी की ऐसी हालत होने के बावजूद हम उनके साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे? उनकी मनपसंद चीजें उनके सामने खाएंगे, वो भी उन्हें चिढ़ा चिढ़ा कर। इलायची जी, आप माने ना माने, लेकिन हम उन्हें अपना पिता समान समझते हैं। और भला हम सेठ जी के साथ ऐसा करेंगे क्यों? हमें उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है इलायची जी। जीजा जी देखिए, मेरे पापा सब कुछ है मेरे लिए, और मैं इस हालत में नहीं देख सकती उन्हें। और हम तो चाहते थे कि आप हमारी हेल्प करें, लेकिन आप इलायची जी, आप बताइए क्या करना है? अच्छा जी। आपको कभी हार्ट अटैक आया है? हाँ जी, हार्ट अटैक तो नहीं आया है। अच्छा तो फिर इधर आइए। जी। ओ यार हीलू, ये तो ना एकदम पापड़ी चाट वाला आइडिया हो गया। बाय गॉड। हाँ। हीलू सेल्फी। वाओ। अबे सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तू ना वो बिट्टू हलवाई की दुकान से मेरे लिए राज कचौरी ले आएगा? अरे मुंह से दो शब्द तो फोड़, कुछ फूट ही ना रहा है। गले में स्प्रिंग लगवा ली है ना और हाँ करने के लिए है? जा लेके आजा। और मेरा उधार चलता, बोल दियो, मैं बाद में दे दूंगा उसको। अबे अबे अरे हड़कम, अरे हड़कम, अरे हाँ हाँ वही। अरे भगवान, ये क्या हो गया जीजा जी? सेठ जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि छाती पे कोई घोड़े दौड़ा रहा है। सांस भारी होकर नीचे बैठ गई है सेठ जी, लगता है। सेठ जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे दिल के मोटर की पंप खराब हो गई है। सेठ जी कुछ करिए। हे भगवान, पापा मुझे लग रहा है ये तो लक्षण है हार्ट अटैक के। अरे हार्ट अटैक कैसे आएगा? इसे कौन सी चांदनी चौक में 8 दुकानें संभालनी है, और जवान लड़का है, ऐसे कैसे आ जाएगा? ना ना, आ ही ना सकता। अरे सुन तो सेठ जी, अरे सुन कीजिए। अरे हड़कम प्लीज सेठ जी, अरे हड़कम, अरे एक्सक्यूज मी, यहाँ स्वाति के कच्चे और बनियान मिलते हैं? स्वाति के कच्चे बनियान? अरे ये लहंगों की दुकान है, दिखना नहीं है? वो लेंगे नहीं। वो दरअसल क्या है ना, मैं एक जरूरी ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, और ये मेरा नियम है कि मैं जब भी नया ऑपरेशन करता हूँ तो नए कच्चे और नए बनियान पहनकर ही करता हूँ। क्या इसका मतलब आप डॉक्टर हैं? तुम कहो और हम न बने। मतलब है कि डॉक्टर तो सबकी सेवा के लिए ही बने हैं ना। मुझे तो लगता है भगवान जी ने आपको हमारे लिए ही भेजा है। देखिए ना जीजा जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया है। प्लीज देखिए। एक मिनट, कूल डाउन, मैं देखता हूँ। जस्ट अ मिनट, साइड हो। जस्ट माय। हाँ प्लीज प्लीज। एक मिनट, छटपटाइए मत, अभी बीमारी खोजते हैं। हाँ, तड़पिए मत। एक मिनट। डॉक्टर साहब कुछ करिए। करें। जोर से सांस लीजिए, जोर से लीजिए। सेठ जी, सांस नहीं ली जा रही, दिल में दर्द हो रहा है। ये हाल तो चांदनी चौक के हर लड़के का हो रखा है। कोई इलाज करे। मतलब एंटीफ्लोस्टिन, नॉन टेक्नोब्लास्टिक, पेरोब्लास्टिक, सांचोकोलिक्टिक डिसीज हुई है। मतलब ये दीमक लगा हुआ फर्नीचर है। अरे कुछ ना हुआ होगा, इसके गैस हो गई होगी। देखो ठीक से देखो। एक काम कीजिए, आप ही डॉक्टर बन जाइए। नहीं, बन जाइए ना। अरे नहीं, टेस्ट करवाने पड़ेंगे। देखा पापा, मैं नहीं कहती थी आपसे। अरे अपनी सेहत का ख्याल रखो, ध्यान दो अपने ऊपर। अब देखो क्या। अरे मेरा छोड़, और सुन, इसके जल्दी से टेस्ट करवा, कहीं फेल ना हो जाए। अब हाँ, अब डॉक्टर आपका क्लिनिक कहाँ है? मेरा क्लिनिक कहाँ है? मतलब मेरा तो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा। प्लीज जल्दी चलिए, मैं जी को लेके चलती हूँ। हेल्प करो। अच्छा, उठाओ। आजा। हाँ। मंगीलाल जी सर। जरा देख तो, वो वजन का कांटा क्या बोल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। वजन का कांटा उठ के तेरे से बात करके
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि ये मशीन है पराई और मंगीलाल अपना। साहब जी आप ना मेरी नजर से कम 5-6 किलो कम लग रही हो। 5-6 किलो मंगीलाल जी। मंगीलाल जी सर। ये मशीन तो 4-5 केजी ऊपर को उड़ रही है, क्या बात कर रही है तू? ना ना, अरे नहीं सर, आप मेरी नजर से देखिए ना, कसम से आप एकदम ना दुबले लग रहे हो, दुबले। अच्छा मंगीलाल तू भी ना एकदम हट, तू भी ना पिंकी जी की माँ हो रखा है, माँ। इधर पिंकी जी का वजन बढ़ी जा रही है और तू है कि तुझे पिंकी जी पतले लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ जॉगिंग से काम नहीं हो रही है, कुछ और करना पड़ेगा। कुछ सोच, क्या करें, वजन कम करें। सर वैसे तो मेरी दादी का नुस्खा है, आप अगर कहें तो मैं आपको बता सकती हूँ वजन घटाने का रामबाण तरीका। वजन घटाने का रामबाण तरीका? हाँ हाँ बताओ बताओ। आलू की टिक्की खाने से वजन है ना धड़ल्ले से कम होता है। अबे जा, जाके वो गुप्ता की फाइल लेके आए आज जल्दी। डरता है बहुत। सर मैं ना अभी आई, आप ही आलू की टिक्की खा लीजिए, मेरे पास और भी है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आना। तुम कितनी अच्छी हो, पिंकी जी के लिए टिक्कियाँ लेकर आई है वजन कम भी। पर पिंकी जी इस टिक्की को उठाइए और अपने मुंह की बंद गलियों में ले जाइए और घुमाइए, मजे लीजिए मजे, और फिर देखिए टिक्की का असर। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ, मजेदार है ये तो वजन कम करने का तरीका। जीजा जी, जो ये आपका दिल है ना, उसके पास 5 किलो चर्बी जमा हो गई है। हाँ, चर्बी? गुग्गू कितनी बार मैंने कहा, कितना समझाया तुमको, तुमने मेरी एक न मानी, एक न मानी। पिंटू भाभी मैं क्या बताऊं पता है? मतलब जीजा जी के शरीर में इतना फैट जमा है ना कि जो बिट्टू हलवाई की दुकान ही खुल गई हो, मतलब ऐसा लगता है। और फेफड़ों की हालत पापा पता है? मतलब वो जो ट्रक का इंजन होता है ना, उतने काले हो चुके हैं, यहाँ लिखा है ऐसा। मैं कितना खा गया तू इतनी सी तनख्वाह में? हाय राम, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी, मेरे तो भागे फूट गए। पिंटू भाभी, हाँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि परहेज की आदत डालनी पड़ेगी अब। परहेज की आदत? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ना जब तक गुग्गू की गुद्दी पे लात ना रखूं नींद नहीं आती। मैं कैसे परहेज करूंगी अब? पिंटू भाभी, खान पान का परहेज। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। हाँ। इलायची जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये कैसे हो गया, ये कब हुआ। मतलब हम तो बचपन से तला हुआ, मीठा, फलाना धमकाना हर टाइप की चीज खाते थे, पर पता नहीं अचानक, पता नहीं। अरे अचानक से कुछ नहीं होता है, ये होता है शरीर और सेहत का ख्याल नहीं रखना, लापरवाही करना, उसका यही नतीजा होता है, पता है आपको? और पापा देखो ना, ये 6 फुट 2 इंच का आदमी 1 फुट की जान नहीं निकली अंदर। हाँ, मतलब कूड़ेदान की तरह ना पेट में कुछ भी डालते रहते हैं, फिर ये नतीजा होता है। देखो कैसी रिपोर्ट है। सही कह रही है, आदमी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। समझ में नहीं आता इस आदमी के समझ। अच्छा जीजा, मैं क्या कह रहा था कि मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि दुकान और मकान का जो वसीयत है वो अलग अलग बनवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुकान पे जीजी और इलायची तो बैठेगी नहीं, अब घर में तो सब लोग मिलजुल के रहते हैं, अपना ही घर है। तो वसीयत बनवा लें? क्या क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बताओ, तुम बताओ। मेरे तो भागे फूट गए। कोई जरूरत ना वसीयत बनवाने की। ना ना, मैं कहीं ना जा रहा, मैं कहीं ना जा रहा हूँ।
और सुन, अब इलायची तू जैसा कहेगी ना मैं वैसा करूंगा। मैं वही खाऊंगा जो तू कहेगी। हाँ, मैंने बहुत दोस्ती कर ली खाने से ना। अरे सबसे ज्यादा सुख और सबसे ज्यादा मजा तुम लोगों के साथ रहने में है। इलायची, तू मुझे बताइयो तो मुझे क्या खाना है। ठीक है। और सुन बर्तन, सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई सुन, आज से तू अपने डब्बे में वो लाइयो, वो सलाद लाइयो। और मिसेस पंचम, हाँ जी, तुम इसके लिए आज से मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाओ। बस मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाओ। ठीक सेठ जी। पापा मतलब ये करी ना आपने मेरे पापा वाली बात। हाथ मिलाओ इसी बात पे। और कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू। ठीक है। यार पता नहीं कहाँ रह गया ये छोटे, इतनी रात हो गई है। बताओ, मिठाई सेठ जी पेल रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की आवाज मुझे निकालनी पड़ रही है। कोई देख तो नहीं रहा। अच्छा बेटा, डड्डू बिल्ली की आवाज निकाल रहा है। रुक साले, अभी तो तुझे बताता हूँ। अरे यार, फटाफट इलायची जी को बता देते हैं कि छोटे आ गए। ये वाला लो, मुर्गी तो सुबह बांग देती है ना, आज रात को ही शुरू हो गई। नहीं यार सुनो, ये ना अपनी छत की मुर्गी है, समझी? इलू तूने मुझे कभी नहीं बताया तेरी छत पे मुर्गी भी होती है यार। चल चल जाके देखते है ना, अब देसी अंडे लेकर आते हैं उससे। चुप कर, पागल सी यार तू। अरे ये जीजा जी हैं जो मुर्गी की आवाज निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्ली की आवाज ना, ये छोटे निकाल रहा है। चल जरा इस बिल्ली की मरम्मत करके आते हैं। चल, चल। इलू सेल्फी। अरे सेठ जी कितनी देर लगा दी, बिलौटे पीछे पड़ गए मेरे। लाइट आ गई, लाइट चली गई थी। क्यों भाई छोटे, चौकीदारी भी शुरू कर दी क्या, जो गली के चक्कर लगा रहती रात को? ना ना, मैं वो क्या, मेरा दुकान की लाइट चली गई थी, मैं तार ये जो अरे मैं क्या, तार क्या, क्या मैं? और आज क्या लेके आया? रबड़ी, जलेबी, लड्डू, हाँ मालपुआ। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती है ना? अरे यार कैसा दोस्त है, पापा को ना मीठे का परहेज बोला गया है, और तूने यहाँ पे मिठाई की दुकान खोल के रखी हुई है। शर्म नहीं आती ना तुझे? अरे ये मीठा नहीं है, जहर है, पापा के लिए जहर है। अरे चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है। अरे जहर ना है इसमें, ये गुड़ है, गुड़ का बना हुआ है, गुड़ है ये। बड़ी अम्मा बनी जा रही है फालतू में। अरे तेरे से ज्यादा मालूम है मुझे सेठ जी की खुशी किसमें है। सेठ जी की असली खुशी गुड़ में है। और तेरी असली खुशी ना यहाँ से इस डब्बे को रवाना कर देने में है। यार सेठ जी, क्या है इतनी रात को, कौन क्या? पापा छोटे आपके लिए पार्सल लेके आया है, खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। सेठ जी, ये इलायची को समझा लो, बात बात पे मेरी बड़ी अम्मा बन रही है। इतनी मुश्किल से गरम गरम बढ़िया मालपुए लाया हूँ, खाओ खाओ। मैं ना खा रहा। क्या बोले तुम? क्या बोले, फिर से बोलियो। मैं ना खा रहा। क्यों ना खा रहे? इन मालपुओं के चक्कर में मैंने अपना पिछवाड़ा कटवा लिया गली के कुत्तों से। चुपचाप खा लो। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं ना खा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल में लाया हूँ, चुपचाप खा लो। ऐसे कैसे खा लो? मुझे अपनी सेहत का ख्याल है। अब मैं वो खिलाड़ी ना रहा कि कभी भी कुछ भी जहां का जैसा भी हो वो खा लूं। अब तो मैं वो खाऊंगा जो इलायची कहेगी, और इलायची मेरी बेटी ना है, मेरा बापू है, बापू।
पापा। बाबू कुर्ते पजामे और चप्पल में भाग नहीं पा रहा हूं। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। कब आएंगे भैया तुम्हारे डॉक्टर है? कब तक इंतजार करेंगे? हाथ पैर तक के बैठे हुए हैं यहाँ, मेरे डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है, तू अपनी लगा रहा है। अरे डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर डॉक्टर साहब आ साहब, गए भैया। डॉक्टर साहब आ गए। अब सब ठीक है? सेठ जी आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी रिपोर्ट्स EDC आई है। मतलब EDC मतलब एकदम चमत्कारी। अब ईश्वर की महान कृपा है। अरे लेकिन डॉक्टर साहब, ये वजन घटाने में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया है? सेठ जी दरअसल मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। क्या? डॉक्टर साहब हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा पहलियां बजा रहे हो। अरे कोई ढंग की खबर सुनाओ यार मेरे, हैं? हमारे इकलौते जीजा जी हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो छटंकी ऊपर पहुंचा देगा तुम्हें। और जीजा जी तुम वसीयत पे साइन करके निकलना, चाहे भी निकलना। देखिए घबराने का टाइम गया। उस दिन इलायची जी के कहने पे मैंने आप सबसे रिपोर्ट्स की सच्चाई छुपाई थी। उस दिन आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से आपकी हालत बहुत खराब थी। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, आपको कभी भी अटैक आ सकता था और आप इतनी बड़ी बात छुपाई आपने डॉक्टर साहब, हैं? देखिए सेठ जी सिर्फ आपकी बेटी के कहने की वजह से। उन्होंने कहा था कि मेरे पापा को अस्पताल के नाम से ही डर लगता है, तो उन्हें आप कुछ बताइएगा नहीं, उन्हें मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। और देखिए उन्होंने ऐसा किया भी। आज आपकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई है। मेरी इलायची ने अपने पापा को नई जिंदगी दी ना, मेरे तो भाग्य खुल गए। रे भैयो दरोगा पिंकी कड़ा है। सर सर वो मतलब अच्छा भाई दरोगा पिंकी जी, मैं ना यो बताओ। हाँ जी। आप जो है ड्यूटी पे इसी ड्रेस में आते हो क्या? नहीं 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 हाँ। सर पिंकी जी घर से यूनिफॉर्म पहन के निकले थे। ओ रास्ते में है ना वो चाट पापड़ी की चटनी नहीं मतलब वो कीचड़ गिर गया ना, वो वर्दी पे, तो वर्दी बदलनी पड़ी पिंकी जी को। ओ तो बच्चों अपनी पोस्ट बदलने के लिए तैयार हो जो बस। क्यों क्यों सर ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने जो बोला था, देखिए पिंकी जी ने कर लिया, वजन कम कर लिया, एकदम नौजवान छर हरा बन गए। देखो भाई पिंकी दरोगा जी ऐसा है, तीतर जाने तीतर की और मैं जानू तेरे भीतर की। हाँ पुलिस के हाथ जो है ना घने लंबे हुए, जो पेट ना लंबा हुए, कि कोई भी कांड होने से पहले पेट पहले पहुंच जाए और हाथ पहुंचे ना। देख भाई पिंकी दरोगा, आज से मैं तेरे को इस पोस्ट से डिमोट करता हूं। आज से जो तू है ना दरोगा पिंकी नहीं, तो तू जो है आज से हवलदार पिंके। और हाँ मंगे सर, आज से तेरी प्रमोशन, आज से तू मंगी हवलदार नहीं, मंगी दरोगा। सर थैंक यू सर। देखो भाई ईसा है भी, मैं यहाँ से चलता हूँ। वो क्या है ना, और भी लोगों को डिमोट करना है। नहीं समझ में आ गया तेरे? नहीं लेकिन मैं नहीं जान दूंगा, मैं नहीं जान दूंगा। अरे अरे सर,
बाप रे, मूली का पराठा। उठिए। आइए आइए, अरे आइए। मूली वाले पराठे में खाए। अरे वाह भाई दरोगा पिंकी। क्या हुआ सर? रे भाई मैं क्या ना घने दिनों से ना इस गैस की वजह से ना परेशान हो रहा था। रे भाई तेरा भारी भरकम जो शरीर है ना यो, रे भाई ये तो मेरे लिए वरदान साबित हो गया। रे भाई हाँ जी। इसी खुशी में भाई आज से आपकी पिंकी जी फिर से प्रमोशन। अब आज से आप दरोगा पिंकी। और हाँ भाई मंगे, प्रमोशन से डिमोशन तेरी, समझा? अब से तू जो है हवलदार मंगीलाल और ये पिंकी थानेदार। थैंक यू सर। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या हुआ बाबा? पापा आप रो क्यों रही है? क्या क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा आपसे? आप इतने सेंटी क्यों हो? बताओ क्या हुआ है? बेटा तू कब इतनी बड़ी हो गई है? पापा मैं आपके सामने तो बड़ी हुई हूँ ना। याद है कैसे आप मतलब दीवार पे निशान लगा के मेरा नाप लेते थे कि कितनी लंबी हो गई हूँ, है ना? मैं कद की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। सुना है कि एक वक्त में बच्चे खुद ही के माँ बाप हो जाते हैं, लेकिन तू तो मेरी माँ बन गई बेटा। पापा को अस्पताल जाने से डर लगता है तो तूने इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई। मेरे बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको याद है जब मैं एकदम छोटी थी और मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता था कि ना आप मेरा कस के हाथ पकड़ लेते थे। जब मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद करती थी ना तो आप भी यूं ही आंखें बंद कर लेते थे। क्योंकि इंजेक्शन तुझे लगता था और दर्द मुझे होता था बेटा। पता नहीं क्यों लोग बेटी के होने पर ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह फुला लेते हैं। तो जैसी बेटी जब माँ बाप बेटा बेटी बनते हैं तो दुनिया के सारे पुण्य मिल जाते हैं उसे। लोग बेटे को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, लेकिन तू जैसी बेटी तो हमारे बुढ़ापे की ढाल है बेटा। कोई परेशानी सामने आने ही नहीं देती। बेटा तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। हाय मेरी बच्ची। अच्छा सुन, तुझे क्या चाहिए? पक्का बता दूं? बता। आपको ना ये वाली डाइट ना 6 महीने और करनी पड़ेगी। तू भी ना एकदम है। आप भी क्यों ना? जीजा जी छत पर हैं। इलायची जी प्रणाम। कैसी हैं आप? आपको पता है हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। क्या मतलब सच्ची आप मेरे बारे में सोच रहे थे? दूसरी स्त्रियों के बारे में सोचना कब से अलाउड हो गया? वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट हो रखी है। नहीं इलायची जी,
हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आप कर कैसे लेती हैं सब, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझ, बड़ों से प्यार, आदर, सत्कार। आपको पता है हर लड़का अपने होने वाली बीवी में यही गुण ढूंढता है। और आप? हमारी बीवी तो ठीक है। क्या? हमारा मतलब ये है कि बुबू में कोई गुण नहीं है ना, लेकिन आपके साथ उठने बैठने में वो सब कुछ सीख जाएंगी। क्या यार जीजा जी, मतलब तारीफ का फूल मांगा तो आपने फूल गोभी सीधा मेरे मुंह पे दे मारी। अरे यार कभी तो दिल की बात बोलो यार, प्लीज। हैं जी? जी मेरे कहने का मतलब है, अरे दिल खोल के तारीफ कर दीजिए, मैं सुनने के लिए एकदम तैयार हूँ। थैंक यू। नहीं इलायची जी, तारीफ के आप बिल्कुल काबिल हैं, वाकई में। अब आप चाहे हमें जितना मर्जी तंग कर लीजिए, हमें फंसवा दीजिए, हमें पिटवा दीजिए, हमारे बैंगन कटवा दीजिए, लेकिन आखिर की बात यही है कि आपका दिल एक छोटे मासूम बच्चे जैसा है, मोम जैसी हैं आप इलायची जी। आपसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती, है ना? यार जीजा जी, ये तो शोले की मौसी टाइप तारीफ की आपने मेरी, मतलब क्या करूं अब इसका? नहीं इलायची जी, मम्मी कसम, हम सच्ची कह रहे हैं। अरे तो झूठ बोल के जाएंगे कहाँ पे जीजा जी? है जी? जी मेरा मतलब है कि पिंटू भाभी के भाव में, और क्या है ना? ओह, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी आपके। हाँ। सुनो शंभू जी, मैं तुम्हें एक बहुत ही खास जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। इसमें वो आदमी देख रहे हो, ये राका है, ये है सरफिरों का सरदार, बहुत ही खतरनाक है ये। इतना समझ लो कि जब तक ये इस लॉकअप में है तब तक हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। अच्छा। यदि ये यहाँ से भागा ना तो इस शहर के सारे आदमियों को ये इस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा। ये गंजों से बहुत नफरत करता है, इतनी नफरत कि ये किसी की भी गंजी टांट देखकर इसके हाथों में खुजली होने लगती है और ये उनको नोच लेता है। और जो गंजे इसका कहर भुगत चुके हैं वो तो अपने सिर पर बाल आने की मन्नत मांगते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन गलती तो लोगों की है ना। अब ये खतरनाक राका है तो उससे बचने के लिए अपने सर पे टोपी रखनी चाहिए, नहीं तो विग रखनी चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना, आप बताइए। अरे सेठ जी, अरे कल चांदनी भाभी मिली थी। अच्छा, क्या कह रही थी? अरे कह रही थी कि छोटे, हाँ। तू आजकल क्या कर रहा है, सेठ जी के बाल ही ना रंगता, झरोखे से सफेदी झांकने लगी है। अरे काम की इतनी टेंशन है, क्या करूं? बाल तो सफेद हो गई। छोटे शुक्र मना कि ये जो कुछ बाल बचे हैं मेरे सिर पे, वरना ये भी ना बचते। अरे ऐसी करो, देखो मजे लो तुम। हाँ? यहाँ देखो देखो, तुम्हारे साले की बद्दुआ। एक बात बता छोटे, हाँ। तुम मेरे बालों में खुदाई कर रहा है, जो इतने सारे बाल तेरे हाथ में निकल के आ गए हैं? अरे सेठ जी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जानबूझ के उखाड़ रहा हूँ। मैंने उखाड़ रहा हूँ? मैंने तो ऐसे चंपी की बढ़िया सी खुद ब खुद उखड़ के आ गई। सुन छोटे, छोटे। हाँ बोलो। अगर मैं गंजा ना होना चाहती हूँ, मैं सच सच बता रहा हूँ, गंजा ना होना चाह रहा हूँ। अगर मेरे बाल ऐसे ही उखड़ते रहे और मैं गंजा हो गया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं जमुना में अपनी जान दे दूंगा कूद के। दो दिन से रखा है वहां पे, वापस देने का नाम ही ना ले रहा है। अरे मोबाइल फट रहे हैं इतने, तो खुद क्यों ना खरीद लेता सिलेंडर। हर बार फ्री फंड में मेरा मांग के ले जाता है, बर्दाश्त की हद है। और तुम अभी क्या बोले? यमुना में कूद के क्या करोगे तुम? क्या बोले? बोलो। जान दे दूंगा। तुम
सेठ जी मरने मुरने की बात ना किया करो। तुम्हें पता तुम मर गए ऐसी हरकतें करोगे तो क्या होगा मेरा? क्या होगा? और सेठ जी हाँ देखो, मजाक एक तरफ है और तुम्हारे बाल एक तरफ हैं। ये कहाँ मर गया? देखो एक काम करो, तुम्हें एक बेहतरीन चमत्कारी ट्यूब दूं। एक सेकंड रुक जाओ तुम। अरे फ्री फंड का पाउडर पोत रहा है, ये देखो, ये पकड़ो। सेठ जी ये चमत्कारी ट्यूब है। अच्छा। इसको रगड़ रगड़ के लगाना, कसम से कह रहा हूँ ऐसे बाल बढ़ेंगे, ऐसे बाल बढ़ेंगे, मतलब एक दिन में सेठानी से लंबी चोटी तुम्हारी बनेगी। अच्छा, लेकिन एक बात बता छोटे, हाँ। अगर ये मतलब ट्यूब मैंने अगर अपने बालों में लगाई हाँ। और फिर भी बाल झड़ते रहे तो? सेठ जी हमेशा मनहूस बातें करना तुम, बस मैं तुम्हारा मनोबल बढ़ा रहा हूँ और तुम ऐसी शक कर रहे हो तुम, इसलिए मैं फ्री में दे रहा हूँ। तुम्हें ये ना लगे कि मैं ट्यूब का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, फ्री में लो, रगड़ रगड़ के लगाओ, भरोसा तो करो। बढ़िया ऐसे लंबे बाल होंगे सेठ जी, बाल ऐसे बढ़ेंगे जैसे लाला का ब्याज बढ़ता है। बहुत बोल लिया है हाँ तू। भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वाह दरोगा जी, ये बैग लेके कहाँ निकलने की तैयारी है? नहीं नहीं, निकल कहीं नहीं रहे पिंकी जी। क्या है वो, पिंकी जी ना जरा वृंदावन जा रहे हैं एक दिन के लिए, अपनी प्रमोशन की मन्नत मांगने के लिए। कल आ जाएंगे, मतलब तब तक अगर यहाँ कोई जरूरी काम हुआ ना तो ये मंगी है ना, मंगी संभाल लेगा, ये बोलने आया हूँ। और ये रतालू उखाड़ेगा। साहब जी मैं तो ये करिया था कि आप ना एकदम चिंता ना करें, आप मंदिर जाए, मन्नत मांगे, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल। अच्छा अभी हम लोग चलते हो, बस मिस हो जाएगी पिंकी जी की, वरना बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। अबे तुमसे बोल रही हो हटना। अबे जब बोल रही है हटना हटना, मुझे पता तू किसको बोल रही है। चलना तू, चल कर बड़ करता रहता है। छोटे बताओ, बेचारे भगवान को भी कैसे कैसे लोगों की मन्नत पूरी करनी पड़ती है। तुमने भी चांदनी भाभी के लिए मन्नत मांगी है क्या? क्या बकवास कर रहा है तू भी? अरे बकवास छोड़ो, ये होगी बढ़िया मसाज। अब बताओ बगल के बना दूं? सुन इधर आ। हाँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।